तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आदर्श टीचिंग में। मैं चंद्रशेखर सर, आप सभी का एडुकेटर। तो प्यारे बच्चों, जैसे हम लोग इसके पहले जो है जय प्रकर्म का 2 वीडियो देख चुके हैं और आज जो है ना इस तीसरा क्लास है। तो जितने भी बच्चे 10th का एग्जाम देने वाले हैं 2027 में, तो उठा लीजिए कॉपी और पेन और तैयार हो जाइए हमारे साथ बेहतर तैयारी के लिए। तो चलिए जल्दी से फटाफट से सब कोई जो है ना कॉपी पेन उठा लेंगे और देखेंगे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th के बायोलॉजी चैप्टर 1 और ये तीसरा वीडियो है। और इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं देख सकते हैं आप लोग। चलिए तो देर नहीं करते हुए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो यहाँ पर हम आज पढ़ेंगे अमीबा में पोषण पढ़ेंगे, पैरामीशियम में पोषण पढ़ेंगे, मानव में पोषण और साथ ही लार ग्रंथि, दांत एवं उसके कार्य के बारे में। 5 टॉपिक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो पूरा पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक करके जरूर जाइएगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप सब देख सकते हैं यहाँ पर जो है अमीबा के बारे में। अमीबा के बारे में आप लोग पहले भी पढ़ा होगा आपने, ठीक है। अमीबा एक जो है कोशिकीय जीव है और इसमें किस प्रकार से पोषण होता है उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट से देख लीजिए, यहाँ पर चित्र के माध्यम से हमने दिखाया है कि कैसे अमीबा जो है ना अमीबा में पोषण होता है। देखिए सारी चीजें यहाँ पर लिख भी दिए हम, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट भी कर सकते हैं। अमीबा एक कोशिकीय प्राणी संपोषी जीव है जो कुटपादों के द्वारा भोजन ग्रहण करता है। इसका आकार निश्चित नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा कि ये जो अमीबा है इसका आकार निश्चित नहीं होता है, ये आकार अपना बदल भी सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो उंगली नुमा प्रवर्ध इसमें जो निकला होता है इस टाइप का, उसको कुटपाद कहा जाता है, जिसकी सहायता से अमीबा भोजन को पकड़ता है, ठीक है। इसका प्रोसेस क्या है, तो जो ही अमीबा के पास में भोजन आता है या अमीबा जो है भोजन कण के जब समीप होता है तब वो अपनी उंगली नुमा जो है प्रवर्ध इस प्रकार से निकालता है और फैला करके इसको इसमें घेर लेता है, ठीक है। और भोजन को जब घेर लेता है तब वहां पे क्या होता है कि उत्पाद के सिरे आपस में जुड़ जाते हैं और खाद्य रिक्तिका यानी भोजन रसधानी का निर्माण होता है, जहां भोजन का पाचन एंजाइम की सहायता से होता है, ठीक है। अमीबा के अंदर जो एंजाइम होते हैं उनकी सहायता से भोजन का पाचन होता है और पचा हुआ भोजन कोशिका द्रव्य में पहुंचता है, वहां से जो है पूरे शरीर में वितरित हो जाता है। और अपचा भोजन जो भोजन पाचित नहीं होता है वह शरीर की सतह से एक अस्थायी छिद्र के माध्यम से बाहर जो है निकल जाता है। यानी शॉर्ट में समझ लीजिए कि अगर खाद्य कण यानी भोजन का जो कण है अमीबा के समीप होगा तो कुटपादों के द्वारा घेर लेगा और कुटपाद बंद कर लेता है, राजधानी का निर्माण होता है या खाद्य रिक्तिका बोलते हैं, ठीक है, या भोजन रसधानी बोलते हैं। खाद्य रिक्तिका में जो है खाद्य रिक्तिका का निर्माण होता है, उसमें भोजन का पाचन एंजाइम की सहायता से होता है। और जो भोजन पाचित नहीं हो पाता है, अपाचित भोजन शरीर के किसी भी एक सतह से कहीं से भी एक छिद्र के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये प्रोसेस है अमीबा में पोषण का, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों अब आगे बढ़ेंगे, हम लोग पैरामीशियम में पोषण देखेंगे। तो अब देखेंगे हम लोग पैरामीशियम में पोषण, ठीक है। पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है अमीबा की तरह ही, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि भोजन किस प्रकार से ग्रहण करता है और विस्तार से इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर बना हुआ है, ये जो है ना देखिए चप्पल की आकृति का दिख रहा है। इसका आकार किस प्रकार का है, तो एक चप्पल की तरह ना इसका आकृति है, ठीक है। इसमें भोजन रसधानी यहाँ पे पाया जाता है, सारी चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए अमीबा में हम लोग पढ़े थे कि उसका आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन इसका आकार जो है निश्चित होता है, ठीक है। और इसमें देखिए भोजन रसधानी है, यहाँ पे सिलिया है,
ठीक है। सिलिया जो आपको रोएदार जो दिख रहा है ना, उसको सिलिया बोलते हैं, चलने में सहायक होता है। ठीक है। यहाँ पर मल द्वार का छिद्र दिया हुआ है, बृहद केंद्र दिया हुआ है, माइक्रोन्यूक्लियस जिसको बोलते हैं। ठीक है। यहाँ लघु केंद्रक दिया है, ये मैक्रोन्यूक्लियस हो गया, ये माइक्रोन्यूक्लियस हो गया, उससे छोटा हो गया। कोशिका द्रव, इसमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है। संकुचन रसधानी दिया हुआ है इसमें। ठीक है। इसका आकृति देख करके आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और इसके बारे में जानिए कि पैरामीशियम भी क्या है, एक कोशिकीय जीव है। इसकी कोशिका का एक निश्चित आकार होता है तथा भोजन एक विशिष्ट स्थान से ग्रहण किया जाता है। समझ रहे हैं ना, इसका आकार भी निश्चित होता है और भोजन एक निश्चित स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। भोजन इस स्थान तक पक्षाद की गति द्वारा पहुंचता है, जो कोशिका की पूरी सतह को जो है ढके होता है। ठीक है। तो बस पैरामीशियम के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। आगे हम लोग पढ़ेंगे मानव में पोषण पढ़ेंगे।